नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नीलम से डेली लाइव में। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बड़े पौधे कैसे इजी तरीके से दोबारा से भी शिफ्ट कर सकते हैं और बिना कोई पौधों को नुकसान पहुंचाए बिना। ये वीडियो में आप देख पा रहे हैं, मेरा अपराजिता का पौधा है। ये फूल खिलना बंद हो गया है। इसमें से पहले ढेर सारे फूल खिलते थे, अब कम गए। तो आज मैं ये पौधे को दोबारा से शिफ्ट करूँगी, जिससे इसमें कुछ पोषक तत्व डालूँगी और दूसरी मिट्टी, ताकि पौधे में मेरे ढेर सारी कलियाँ आए और फूल खिलें। ये काफ़ी बड़ा है अपराजिता का पौधा, टॉप फ्लोर तक पहुंच गया है। तो इसकी मैं मिट्टी निकाल रही हूँ। तो इससे ये आइडिया मिलेगा कि बड़े पौधों को भी बिना कोई नुकसान पहुंचाए हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और अपना ढेर सारा प्यार दिखाइए। ये मैं मिट्टी निकाल रही हूँ अपराजिता के पौधे की। और ये सफ़ेद कलर वाला अपराजिता की वैरायटी है। सफ़ेद पुष्प शिव जी के चढ़ाते हैं। और ये पौधा से हमारे घर में पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहती है और सदैव लक्ष्मी जी का वास रहता है। और बहुत दुर्लभ पौधा है, बहुत शुभ माना जाता है। तो ये मैं प्लास्टिक की स्टिक्स ली हूँ, पाइप पड़ी थी छत पे, तो उसी से मैं कोशिश कर रही हूँ पौधे निकालने की। और कल पानी गिरा है तो मिट्टी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, तो इससे किसी तरह का पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। काफ़ी बड़ा पौधा है ये। मैं आपको एक हाथ से मिट्टी निकाल रही हूँ और एक हाथ से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये इस तरह से मिट्टी निकालते हैं। इसमें अपराजिता के ढेर सारे पौधे लगे थे। तो और इसमें जो मिट्टी थी उसके पोषक तत्व तो सब नष्ट हो गए थे, इसलिए कम फ्लावर्स दे रहा था। तो अब मैं इसको नए सिरे से फिर इसी पॉट में लगाऊंगी। ये पॉट नहीं, मेरा बोरी है, घर में जो खाली मिल जाती है उसी में मैं पौधे लगा देती हूँ। और मेरे पौधे काफ़ी अच्छे रहते हैं, हेल्दी रहते, काफ़ी बड़े रहते हैं। तो ये मैं मिट्टी निकाल रही हूँ, आप देख पा रहे हैं वीडियो में। ये छड़ी की सहायता से आधी बोरी मिट्टी है, इसको निकालने में थोड़ी दिक्कत तो होगी। आधी बोरी मिट्टी प्लस ढेर सारे पौधे हैं अपराजिता के, और एक आंकड़े का पौधा भी है, तो उसको भी हटाना है क्योंकि उसकी जड़ें भी इसमें फैल गई हैं। तो ये डब्बा जो दिख रहा है, इसमें 1 किलो के डब्बे में लगाई थी मैं। तो काफ़ी अच्छा पौधा है और काफ़ी हेल्दी, लेकिन इस समय फ्लावर भी नहीं आ रहे और इसकी पत्तियां भी थोड़ी हेल्दी नहीं दिख रही थी। तो मुझे लगा अब ज़रूरी है इसको शिफ्ट करना, नहीं तो हमारे पौधे सूख जाएंगे और पौधे को काफ़ी नुकसान होगा। तो आप देख पा रहे हैं, ये आंकड़े की जड़ दिख रही है, डब्बे के बाहर आ गई थी। तो और मैं साइड से कोशिश कर रही हूँ कि नुकसान भी ना पौधों को हो और हमारी मिट्टी भी निकल आए। तो बचा बचा के ये काम करना पड़ता है, लेकिन इतने बड़ा पौधा का मिट्टी निकालना और उसको फिर से शिफ्ट करना, वो भी अपराजिता जैसे, बहुत नाजुक होता है इसका पौधा। तो अब मैं
आपको एक हाथ से लेके मिट्टी निकाल रही थी और एक हाथ से दिखाने की कोशिश कर रही थी। अभी मैं कैमरा रख दी हूँ और मिट्टी निकालने की कोशिश कर रही हूँ दोनों हाथ से, ताकि जल्दी हो जाए। इस तरह में समय लगेगा और मिट्टी भी नहीं निकाल पाऊँगी। तो बहुत ही अच्छा पौधा, बहुत बड़ा है, इसको संभाल पाना ही बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये वीडियो आज मैं इसलिए बनाई हूँ ताकि जिनके बड़े पौधे हैं उनको उनको थोड़ी देख के सहूलियत मिलेगी कि कैसे बड़े पौधों को शिफ्ट करें बिना कोई नुकसान पहुँचाए बगैर। ऐसा भी कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था, ताकि थोड़ा लोगों को आइडिया मिले। और ये सुबह का समय है, धूप भी है, तो धूप की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। प्रयास जारी है। अब ये मैं खुरपी की सहायता से मिट्टी निकालने की कोशिश कर रही हूँ। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। और मुझे इससे सफलता भी मिली है। मिट्टी निकालने में तो मैं खुरपी की सहायता से निकाल रही हूँ। और जब इसको दोबारा मैं लगाऊंगी तो इसमें थोड़ी नीम मिट्टी डालूंगी और पौधे के लिए खाने पीने का इंतज़ाम भी करूंगी, ताकि हमारा पौधा अच्छा फूल दे, खूब भर भर के फ्लावरिंग करे। और मुझे इसके सीड्स भी बनाने हैं ताकि मैं दोबारा लगा सकूं। तो दोनों चीज़ों के लिए इसके लिए खुराक ज़रूरी है, जो कि इस मिट्टी से नहीं मिल पा रही थी। तो चेंज करने का बस यही है, क्योंकि मैं बाहर से कुछ खरीद के तो देती नहीं। जो मुझे सभी पौधों की पत्तियां झड़ती हैं वही मैं इकट्ठा करके रखती जाती हूँ, और उन्हीं पत्तियों को मैं इसमें नीचे डालूँगी। एक लेयर पत्ती, एक लेयर मिट्टी, एक लेयर एलोवेरा, फिर मिट्टी, और फिर पौधे लगा दूँगी, फिर मिट्टी डाल दूँगी। मेरा सिर्फ इजी तरीका है और कुछ नहीं मैं डालती। हाँ, वही एलोवेरा मैं जड़ों में लगा देती हूँ, कुछ कट करके नीचे डाल देती हूँ। मेरे छत में बहुत सारा एलोवेरा है, तो जैसे ये आधी बोरी मिट्टी है तो मैं 4-5 किलो के करीब एलोवेरा कट करके डाल दूँगी नीचे, और फिर मिट्टी डाल दूँगी, फिर कुछ सूखी पत्तियाँ डाल दूँगी, फिर मिट्टी डाल दूँगी। पौधे इसी को, यही पौधा फिर से इसी में शिफ्ट कर दूँगी, और पौधे को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचेगा और हमारा पौधा लग भी जाएगा। चूँकि मिट्टी काफ़ी ज़्यादा थी इसलिए समय लग रहा है निकालने में, और ढेर सारे पौधे भी लगे थे इसमें। अपराजिता के करीब 8-9 पौधे लगे थे अपराजिता के इसमें, तो बराबर पोषक तत्व तो नहीं मिल पा रहा था 8 पौधों को। तो मैं इसके 4 रखूँगी, इसमें 4 पौधे भी निकाल लूँगी, दूसरे में शिफ्ट कर दूँगी, और नीचे जो मैं आपसे बताई हूँ वही सब डाल के और जड़ों में एलोवेरा लगा के इसको फिर से शिफ्ट करूँगी और प्रॉपर दिखाऊँगी मैं कि कैसे मैं निकाल रही हूँ, कैसे लगाई हूँ।
और बीच में मैं वीडियो भी थोड़ा कट कर दी थी क्योंकि बहुत लंबा हो जाता वीडियो। तो आधी मिट्टी निकालने के बाद मैं फिर वीडियो बंद करके इसकी सारी मिट्टी बोरी से पलट दी, नीचे गिरा दी और सारे पौधे सुरक्षित जड़ सहित निकल आए। इनको किसी तरह का कोई नुकसान मैं नहीं पहुंचाई हूँ और ये बहुत ही ईजी तरीका है। आधी मिट्टी खाली कर लो तो फिर जड़ें जब इनकी दिखने लगे और आपको समझ में आ जाए कि अब जड़ों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, तो फिर आप पलट सकते हैं और इसी तरीके से मिट्टी निकल आती है। और ये पौधा इतना टॉप तक था कि हम उसको कुछ भी नहीं छुए, वो ऊपर उसी तरह से अपना टिका है जैसे टिकाए थे। सिर्फ हम इसको नीचे की मिट्टी चेंज करेंगे जड़ की, और वो ऊपर उसी तरह से पौधा हमारा लगा रहेगा जैसे है उसी तरह सेम। और मिट्टी का ढेर लग चुका है बगल में, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए इतनी मिट्टी निकाल चुकी हूँ और हमारी बोरी अब हो गई है खाली। अभी इसको दोनों कोने पकड़ेंगे और पलट देंगे तो निकल आएगी, क्योंकि अब मैं समझ चुकी हूँ कि जड़ों को अब कोई नुकसान किसी तरह का नहीं होगा। एक जड़ इसकी निकल आई है, एक अभी फंसी हुई है, काफ़ी मोटी जड़ थी आंकड़े के पौधे की। मैं छोटे कंटेनर में लगा के बोरी के ऊपर रख दी थी कि इधर थोड़ा छांव है तो हमारा पौधा बचा रहेगा। तो ये आंकड़े का जड़ पकड़ लिया उसी बोरी में जिसमें मैं रखी थी। ये हमने आपको पूरा वीडियो दिखाया उठा कर के कैमरा, ये कि इस तरह से मिट्टी निकाली हूँ। अभी मैं इसको पलटूंगी, कैमरा रख दी तो सारी मिट्टी निकल आएगी और इसमें फिर से हम मिट्टी डाल के वापस से और एलोवेरा नीचे डाल के फिर से लगा दूंगी इसी पौधे को इसी में। मिट्टी सॉफ्ट थी, कल पानी गिरा था तो पोरस मिट्टी थी, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। हाँ लेकिन मिट्टी ही बहुत ज़्यादा थी ना, आधी बोरी थी, 50 किलो की बोरी थी तो 25-30 किलो लगभग होगी मिट्टी इसमें। क्योंकि मैं उस बोरी को हिला भी नहीं पा रही थी। हमारे यहाँ बोरी बोलते हैं, कहीं कहीं कट्टे बोलते हैं, बोरी के कट्टे। तो आपके यहाँ जो भी बोलते हो, हमारे यहाँ इसको बोरी ही बोलते हैं। इसमें मैं लगा दी हूँ, गल्ला आया था गांव से तो खाली थी मेरे पास, तो मैं इसमें पौधे लगा दी थी। मैं जो भी खाली चीज़ पाती हूँ घर में, कबाड़ से जुगाड़ है गार्डनिंग करने का, बगैर पैसे खर्च किए बगैर। और ये दाने में भी मैं कहीं से लाई थी मांग करके, तो डाल दी थी जुलाई में। हाँ तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा ये पौधा। अब मेरे सारे पौधे ऐसे ही मैं लगाती, बहुत ही जी सिंपल तरीका। मिट्टी डालो
और नीचे कुछ सूखी पत्तियां एलोवेरा डाल देती हूँ, और जो भी किचन का छिलका निकलता है उसे डाल देती हूँ, और फिर ऊपर से मिट्टी की परत लगा देती हूँ, और फिर पौधे लगा देती हूँ। तो नीचे खाद भी बनती रहती है और हमारा पौधा भी ग्रो करता है। और इसी तरह से मैं सुबह सब मेरा डेली का काम है, वही पौधे लगाना, पौधों को सींचना। अभी ये फिर से मैं कैमरा लेके दिखा पा रही हूँ कि इतनी मिट्टी मैं निकाली हूँ। ये इतना बड़ा पौधा है, इसको आज शिफ्ट कर रहे हैं। कैमरे में आप देख पा रहे हैं, ये मैं दोबारा से शिफ्ट कर दी उसी बोरी के कट्टे में, और पौधा ऊपर इसी तरह से खड़ा रहा। ये देखिए, बगैर पौधे के कोई नुकसान पहुंचाए दोबारा से इसको मैं इसी में शिफ्ट कर दी, और इसको आंकड़े को अब दूसरे में लगाऊंगी। आधी मिट्टी बच भी गई। जितनी मिट्टी मैं निकाली तो आधी में मेरा पौधा लग गया, और आधी मिट्टी बचा ली तो दूसरे पौधे लगाऊंगी। ये देखिए, ढेर सारी मिट्टी निकली। वीडियो देखने